आप बैठे हैं, उस तरफ बड़ा क्रिकेट का मैच चल रहा है। मैंने उमेर जी से कहा था कि ऐसी तारीख में आप कार्यक्रम क्यों रख रहे हैं जब वहां दुबई में भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होने जा रहा है और हमारी भारतीय टीम बुरी तरह से पाकिस्तान को रौंदने जा रही है। ऐसे दिन आप कोई राजनीतिक कार्यक्रम मत रखिए। लेकिन उनका मन था कि नहीं, 23 तारीख के बाद फिर और व्यस्तताएं हैं। तो आज आपके बीच में हम सारे लोग हाजिर हुए हैं। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते, मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। तो आज आपके बीच में हम सारे लोग हाजिर हुए हैं और आपसे साथियों मैं कहना चाहता हूं कि यह संविधान महज एक किताब नहीं है, इसमें महज कुछ पन्ने नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कितने रातें जाग करके अपने खून पसीने से इस संविधान को लिखा था। वो संविधान जिसमें महात्मा गांधी के सिद्धांत हैं, वो संविधान जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के उसूल हैं, वो संविधान जिसमें मौलाना आजाद के सपने हैं, उस संविधान को कई दशकों तक भारतीय जनता पार्टी के आनुषंगिक संगठन उसका विरोध करते रहे, तिरंगे का विरोध करते रहे। लेकिन आज स्थिति यह है कि जब वो इक्तिदार पर आए हैं, सत्ता पर आए हैं, तो एन केन प्रकार उस संविधान को कमजोर करना चाहते हैं। नए नए बिल लाए जा रहे हैं पार्लियामेंट में, जनता के विरोध में सारे काम किए जा रहे हैं और मैंडेट चूंकि उनके पास है। और इन दिनों लोकसभा चुनाव के बाद जो थोड़ा सा नरमी आई थी, हरियाणा और महाराष्ट्र 2 राज्य जीत गए, तो मनोबल इतना बढ़ गया है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ देश की संसद में ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो अहंकार में डूबी हुई है। इसलिए साथियों आपसे अनुरोध करता हूं कि इस बड़ी लड़ाई में कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े होइए, अखिलेश भाई के साथ मिलकर के पूरा अल्पसंख्यक विभाग पूरे प्रदेश में, बिहार में जिस मजबूती के साथ आवश्यकता है, उनके कंधे से कंधा मिला करके, कांग्रेस कमेटी के कंधे से कंधा मिला करके पूरे प्रदेश के एक एक जनपद में, एक एक विधानसभा में जाने का काम करेगी। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। और चुनाव के दौरान तो हम लोग आएंगे ये चुनाव प्रचार में, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज से एक रोड मैप बने। अध्यक्ष जी, आप निर्देशित करें हमारे स्टेट चेयरमैन साहब को, हमारे प्रभारी जी को, और उसके बाद जहां भी आवश्यकता लगती है। मुझे खुशी है कि आपने माइक पर यह बात बताई कि मेरा बिहार से एक जज्बाती लगाव है। इसमें कोई दो राय नहीं कि बिहार से मुझे एक जज्बाती लगाव है। इसीलिए जब भी मुझे देश की पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है तो मैं कोशिश करता हूं कि बिहार के जो भी मुद्दे हैं उनको अपने भाषण में जरूर समेट सकूं और सदन के पटल पर रख सकूं। कुछ बातें हैं, 15 मिनट का समय मिलता है, 10 मिनट का समय मिलता है, जो आप कह देते हैं, कुछ जो छूट जाती है वो मैं कह देता हूं। यही एकजुटता तो हमें आगे ले जाएगी। इसी एकजुटता की तो आवश्यकता है और इसी एकजुटता को अपनाने की जरूरत यहां चंपारण के हमारे लोकल नेताओं को भी है कि आप अपनी दुनिया में मगन बने बैठे रहिए, लेकिन अंततोगत्वा एक वोट से भी अगर सत्ताधारी लोग जीत जा रहे हैं तो हार है। उसी देश की पार्लियामेंट में जो 48 वोट से, सिर्फ 48 वोट से चुनाव जीत के सांसद बन के आया है वो भी बैठता है, और हमारा एक सांसद है जो 10.5 लाख वोट से असम से जीत के आया है वो भी बैठता है। तो जीत है और हार है। और लोकतंत्र नंबर का खेल है। चुनावी प्रणाली जो है वो नंबर का खेल है, कितने सर, कितने मतदाता, कितने वोट। तो इस गणित में आपको गुणा गणित तो बिठाना पड़ेगा। अपना ईगो, अपना जबरदस्ती का जो एक ईगो है उसको किनारे रख करके संगठन कैसे मजबूत हो, इसके लिए हम सारे लोगों को काम करना पड़ेगा। कोई दूध का धुला नहीं है। हम सब में से कोई बहुत राजनीतिक तौर पे कोई बहुत बड़े दिल का हो सकता है, सारे लोग होता है कि नहीं होते, लेकिन जब राजनीतिक नतीजों का दौर आ रहा है तो फिर लोगों को स्पेस दीजिए, लोगों को साथ जोड़िए, एकजुट करके साथ लेकर के चलिए। और पूरे बिहार में मैं उस आहट को महसूस कर रहा हूं अध्यक्ष जी। पटना से उतर करके यहां तक आते हुए, यहां मीडिया के साथी मौजूद हैं, कल शाम से लेकर के अब तक जितना मैंने इनसे बात किया है, मैं ये महसूस कर रहा हूं
कि बीपीएससी के जो छात्र हैं, नौजवान, पेपर लीक की शिकायत करने के लिए जब सरकार की चौखट पर गए तो उनके पीठ पर जो लाठियां बरसी हैं उसका जख्म अभी सूखा नहीं है। वो तैयार हैं इस बात का बदला लेने के लिए। मैं जिस इलाके में खड़ा हूं, यह गन्ना किसानों का इलाका है और किस तरह से उनकी फसल को बर्बाद किया जा रहा है, किस तरह से उनको न्याय नहीं दिया जा रहा है, यहां का किसान इस बात से नाराज है।